हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खातम हूँ। आमीन। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी। आप सबको मेरी तरफ से खुशी का दिन आज का जो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कर दिया, मैं ईमान रखता हूँ कि कर दिया है, और आपको मुबारक हो। हालेलुया। जी, इससे बेशतर कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें, ज़िंदगी की रोटी की तरफ, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैकल टीवी की तरफ से इस साल हमने बाइबल कॉलेज का आगाज़ किया है ऑनलाइन। अगर जो घर बैठ के बाइबल कॉलेज सीखना चाहता है, यानी कि पास्टर की ट्रेनिंग, मुबशर की ट्रेनिंग, जिनके पास तालीम नहीं वो मुबशर की ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिनके पास तालीम है वो पास्टर की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं हमने कि मंथली फीस। आप सीखें खुदा के कलाम को, क्योंकि कलाम को 10 मिनट करके तुम्हें मुफ्त मिला और तुम भी मुफ्त दो। आमीन। इसने मुफ्त बांट रहे। आए हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर ऊपर हेल्पलाइन पे लोगों पे आ रहा है, नीचे जो जैश का अकाउंट वगैरह है इस पर भी मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, आए हम खुदा उनके ज़िंदा बख्श कलाम की तरफ चलेंगे, और उस प्रोग्राम की तरफ चलेंगे कि जो हम डेली सुनते हैं, उसको कलाम की तरफ चलेंगे, जो कलाम के ज़िंदा बख्श कलाम हम सुनते हैं, उसमें से सीखते हैं, और उसमें से हम क्या नाम लेते हैं, पढ़ते हैं। तो जी, आज जो सुबह हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी के अंदर, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो आए हम ज़िंदगी की रोटी में से कलाम खुदा उनके ज़िंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकाल लें नए तमाम में से 2 ग्रंथियों हम पढ़ेंगे। जी 13 बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे 5 आयत। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखता है? खुदा का बंदा पौलुस सुने, तुम अपने आप को आजमाओ और ईमान में देखो कि हो कि नहीं। आमीन। खुदा के ज़िंदा बख्श के कलाम के पढ़े और सुने और समझ जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। हमने कलाम मुक़द्दस में से 2 ग्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत में तिलावत किया। तो वहाँ क्या लिखता है, क्या कहता है पौलुस रसूल? क्या कहता है कि अपने आप को आजमाओ और देखो कि तुम ईमान पे खड़े हो या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि बेईमानों की तरह हम मसीह में चल रहे हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें बड़ी चीज़ सीखने की बात मिलती है। अगर हम पैदाइश की किताब का मुताला करें तो वहाँ हमें इब्राहिम के बारे में मिलता है। इब्राहिम जो कि ईमानदारों का बाप कहलाता है, वो ऐसे ईमानदारों का बाप नहीं कहलाता। उसमें 2 क्वालिटी, एक तो ये है कि जब वो वहाँ से निकलता है, अपने शहर, अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ता है, तो वो इस ईमान पे निकलता है कि खुदा उससे बोला है और खुदा उसकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। हालेलुया। जो कि वो बे औलाद था। हालेलुया। तो इसी तरह कहने का मकसद है, इब्राहिम ने क्या किया, अपने आप को, अपने ईमान को क्या किया, आजमाया। हालेलुया। और अगर हम देखें, एक हमें बहुत बड़ी बात मिलती है इब्राहिम के मुतालिक, हम सीखें जो ईमानदारों को बाप है, उसमें ये सीखने को मिलता है जब खुदा इब्राहिम को इसहाक देता है और खुदा इब्राहिम को कहता है कि तू अपने बेटे इसहाक की क्या कर, कुर्बानी कर। हालेलुया। ये बहुत बड़ी ईमान की बात है। अगर देखा जाए, घर छोड़ने वाली तो ठीक है, मगर ये उससे बड़ी बात है ईमान की कि खुदा इब्राहिम को देखना चाह रहा था कि क्या ये मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है, या ये ईमान में है या नहीं है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, खुदा इंसान के दिलों को जानता है, बेशक इसमें कुछ शक की बात नहीं। ऐसा नहीं कि खुदा को नहीं पता था, मगर फिर भी खुदा उसे आजमाना चाह रहा था। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, इसी तरह हम देखें तो क्या होता है कि इब्राहिम अपने बेटे को ले जाता है और खुदा उनके हुज़ूर अपने बेटे को नज़र करने वाला होता है। तो वो खुदा उनके आगे सवाल जवाब, ये वो फलां ऐसी बातें नहीं करता। वो क्या करता है कि खुदा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताता, क्योंकि वो बेईमान होती है। जबकि देखा जाए इसहाक की पैदाइश से पहले जब वो खुदा उनके खादम आते हैं, तब वो बेईमान वाली बात करती है कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में से कैसे एक फल पैदा होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहते हैं कि खुदा कुदरत का है। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाइयों, कि खुदा आज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को जजमेंट करना है कि क्या हम ईमान पे हैं या नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें, वो बातें रखें
کہ جس سے ہمیں محبت ہے، اور ہمیں وہ محبت جو ہے خدا سے جدا کرتی ہے دوسری چیزوں کے حوالے سے. جیسے ہم ٹی وی وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے جدا کرتی ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے بیچ کو جو ہم نے جو چھوڑا ہوا ہے، اور دیکھیں کہ کیا آج بھی ہم نے وہ چھوڑی ہوئی ہیں چیزیں، وہ باتیں، وہ کام، کہ تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم واقعی ایماندار ہیں اور ہم مسیح میں قائم ہیں. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد ہے، تو اس نے کیا کیا، اسحاق کو خدا ان کے حضور سے نظر نگو کرنے لگا، تو مگر خدا نے اسے منع کر دیا. خدا نے کہا ابراہیم، میں نے تجھے آزمایا تھا اور میں نے تجھے جانچ کیا، پڑتال گیا کہ واقعی تو ایماندار ہے. ہالیلویا. تو ایسے وہ ایمانداروں کا باپ نہیں کہلاتا، اسی وجہ سے کہلاتا. اگر ہم دیکھیں ایوب کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں سیکھتا ہے ایمانداری کی بات، کہ جب خدا کیا کرتا ہے، ایوب کو آزماتا ہے، کیوں کہ ابلیس کے کہنے پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، ایوب کیا ہوتا ہے، فتح پاتا ہے، اور خدا ان کا نام جلال لیتا ہے. ہالیلویا. تو کہنے کا مقصد ہے، بائبل مقدس میں سے ایسی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. صدرت نظم کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ بھی ایمان کے والے سے بھی ملتا ہے کہ وہ مورت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، زندہ خدا کے تابع رہتے ہیں اور آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، مگر خدا ان کو وہاں سے نکالتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، آج صبح جو ہم سیکھ رہے ہیں ہیکل ٹی وی پروگرام زندگی کی روٹی، اس میں سے ہمیں خدا ان کا بندہ پالوس رسول 2 کرنتھیوں اس کی 13 باب اس کی 5 میں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر دن ہر صبح چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایمان پہ قائم ہیں یا نہیں، یا بس ایسے ہم ہوا میں چلتے جا رہے ہیں. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. تو آج ہم نے صبح کیا سیکھا ایمان کے والے سے، کہ ہم نے اپنے آپ کو ججمنٹ کرنا ہے ہر دن، ہر صبح، ہر باتوں پہ، ہر چیز پہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ پائے ہیں، کیا ہم نے ایسا کام نہیں ہے یا وہ چیز نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ آپ ایمان پہ کھڑے ہیں. اگر ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے اور تب بھی ہم اس پہ اٹل رہ جاتے ہیں، تو آپ اس میں فتح پاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ راستہ باز ہیں. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. اسی طرح ہم پھر خدا کے فضل و کرم سب سے ملیں گے اور اسی پروگرام کے ساتھ. آمین. پریز دی لارڈ. خدا سب کے ساتھ ہو.